नया रास्ता पाठ 26। अभी इस चैप्टर में किस तरह से मीनू की शादी की तैयारियां हो रही हैं, मीनू क्या क्या तैयारी करती है, वो क्या सोचती है, किस तरह से वो मनोहर जो एक अपाहिज है उसकी मदद किस प्रकार करती है, किस तरह से शादी में वो फिजूल खर्ची करना पसंद नहीं करती, समाज के दिखावे के लिए, चंद लम्हों के लिए वो पैसों की बर्बादी नहीं चाहती, वो सब बताया गया है इस पाठ में। और किस तरह से नया रास्ता चैप्टर कंप्लीट होता है, किस तरह से उद्देश्य कंप्लीट होता है इस चैप्टर का, किस तरह से जिस तरीके से सुषमा अग्रवाल ने ये उपन्यास लिखा, किस हिसाब से उसने जो लिखा कार्य मीनू के माध्यम से जो बताने की कोशिश की है कि सच में लड़की अगर शिक्षित हो तो वो पढ़ लिख कर अपने जीवन के सभी सपने पूरे कर सकती है। चाहे फिर जिस तरह से मीनू के दोनों सपने पूरे हुए, बचपन पहले से वो चाहती थी वकील बने और शादी करना भी वो चाहती थी, और किस तरह से अमित के परिवार वाले उससे माफ़ी मांगते हैं और उसके आगे शादी का प्रस्ताव रखते हैं। तो ये बताया गया है 26 चैप्टर में। ठीक है। मीनू के विवाह की तैयारियां शुरू हो गई थी। विवाह के लिए पंडाल की सजावट 10,000 रुपयों में तय कर ली गई थी। मतलब डेकोरेशन जो होते हैं ना, उसकी तैयारी जो थी, जो मंडप लगाना था उसकी तैयारी में 10,000 लगने वाले थे। परंतु जब मीनू को पता चला कि 10,000 रुपये केवल पंडाल की सजावट, मतलब जो बाहर मांडव लगाते हैं ना, उसके लिए इतना खर्चा, चंद घंटों की सजावट के लिए इतने पैसों की बर्बादी, उसे यह सब पसंद नहीं आया। उसने अपने पिताजी से साफ शब्दों में कह दिया वो थोड़े से घंटों के लिए 10,000 रुपये बर्बाद करना बिल्कुल नहीं चाहती है। सायंकाल इवनिंग। हाँ बोलो। पंडाल मतलब मंडप ना? मंडप 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 बांधते हैं ना, मंडप बांधते हैं ना, जो कपड़े का मंडप लगाते हैं शादियों वगैरह में, आपने देखा होगा ना। हाँ वो। सायंकाल जब दयाराम जी घर आए तो उसने सबसे पहले उनसे यही प्रश्न पूछा, पिताजी कुछ ही घंटों की रौनक के लिए आप 10,000 रुपयों की बर्बादी क्यों कर रहे हैं? उचित यही होगा कि इसमें से 5,000 रुपये आप किसी गरीब बेसहारा को दे दे, जो इन पैसों से अपना कोई काम शुरू करे। गरीब बेसहारा व्यक्ति जिंदगी भर आपको दुआएं देगा। देखो, इससे पता चलता है कि मीनू की सोच कितनी बड़ी है। इस तरह से पता चलता है कि मीनू की सोच कितनी बड़ी है, किस तरह से वो अब चंद घंटों की सजावट के लिए पैसों की बर्बादी नहीं चाहती, और उसके मन में दया की कितनी भावना है कि वो किसी गरीब, कोई बेसहारा है, अगर कोई अपाहिज है जिसे सच में पैसों की ज़रूरत है, आधे पैसे इसमें से बचाकर आधे पैसों से वो उसका घर आबाद करना चाहती है। कितनी अच्छी सोच है। इससे पता चलता है कि मीनू के मन में अपाहिजों के लिए, बेसहारा लोगों के लिए, गरीबों के लिए, सबके मन में उसके प्रति दया की भावना है। ये सब बातें मीनू एक ही सांस में बोल गई। उसकी ये सब बातें सुनकर दयाराम जी भी कुछ सोच विचार में पड़ गए। कुछ क्षण बाद, मतलब थोड़े समय बाद, वे बोले, मीनू बेटी, दुनियादारी के लिए भी तो कुछ करना पड़ता है। मतलब लोगों को, जब हम समाज में रहते हैं, जब 4 लोग आएंगे, देखेंगे कि शादी में थोड़ी भी सजावट नहीं है, तो क्या कहेगा समाज? तो वो दुनियादारी, मतलब समाज को दिखावे के लिए लोगों के बीच अगर हमें उठना बैठना है तो वो भी तो कुछ करना पड़ता है। बिना सजावट के आजकल शादी में रौनक कहाँ आती है? परंतु पिताजी, चंद घंटों के लिए 10,000 रुपये की बर्बादी मैं पसंद नहीं करूंगी, मीनू ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया। मीनू के विवाह में 10 दिन शेष बचे थे। अभी सिर्फ 10 डेज बचे हुए थे उसकी शादी में। शेष बचे थे मतलब बाकी थे। घर में अनेक प्रकार की तैयारियां चल रही थी। मीनू बाहर चौक में बैठी मशीन से सिलाई कर रही थी। तभी उसे किसी परिचित का नमस्ते दीदी का स्वर सुनाई पड़ा। जैसे ही उसने अपनी नजर उठाई, वह विस्मित सी देखती रह गई। विस्मित, आश्चर्यचकित कि कौन है। अरे यह क्या? ये तो राजू का चचेरा भाई मनोहर है। अभी उसे पता चलता है कि जो राजू का चचेरा भाई, जो उसका कजिन है, वो हैंडीकैप हो गया है, जबकि वो ठीक ठाक था थोड़े समय पहले। किस तरह से वो अपाहिज हो गया, वो देख के वो बड़ी हैरान हो जाती है। विस्मित सी एक्सक्लेम्ड, इसका एक पैर कटा हुआ है, उसका एक पैर कट गया। सीधे हाथ की 2 उंगलियां, मतलब राइट हैंड की 2 उंगलियां भी गायब है। यह क्या हो गया इसे? अभी वो बड़ी हैरान कि अचानक से इस लड़के को, जो जवान लड़का है, इसे हो क्या गया। मीनू उसकी इस हालत को देखकर परेशान सी हो गई। तब तक मनोहर उसके समीप आ गया था, समीप यानी कि नजदीक। मीनू ने मनोहर को बैठने के लिए कहा। उसने अपनी बैसाखी, बैसाखी पता है आप लोगों को? क्रचिस होते हैं ना जो, क्रचिस, हाँ क्रचिस,
बैसाखी दीवार के सहारे एक कोने में खड़ी कर दी और स्वयं पास में पड़े एक पलंग पर बैठ गया। मीनू ने उससे पूछा, मनोहर ठीक तो हो ना? क्या ठीक दीदी, आप तो देख ही रही हो। अभी वो उसे पूछ रही है कि आखिर, अभी वो उससे पूछे कैसे, बोले ठीक तो वो बोलता है कि क्या देखो तो मेरी हालत क्या है, क्या ठीक हूं मैं? आप तो देख ही रही हो, उसने उदास स्वर में उत्तर दिया। यह सब क्या हो गया? मीनू ने मनोहर की पीड़ा, उसका दुख समझते हुए उससे उसका हाल जानना चाहा। यह सब समय का फेर है दीदी, मेरे भाग्य में यही सब लिखा था। इन माई डेस्टिनी इट इज रिटर्न। मुझे एक फैक्ट्री में नौकरी मिल गई थी। आई गॉट अ जॉब इन अ कंपनी। मैं अपने को बहुत खुश नसीब समझ रहा था। आई वॉज फीलिंग सो लकी दैट आई गॉट अ जॉब इन अ फैक्ट्री, कि मुझे इतनी छोटी उम्र में ही नौकरी मिल गई। परंतु ईश्वर को सब मंजूर नहीं था। एक दिन काम करते करते मेरा पैर मशीन में आ गया, मतलब एक्सीडेंट हो गया, उसका पैर मशीन में आ गया। सीधे हाथ की 2 उंगलियां भी कट गई, राइट हैंड की 2 उंगलियां भी कट गई। यह तो बहुत बुरा हुआ। मीनू भी उसकी बातें सुनकर उदास हो गई। दूसरे ही क्षण मनोहर के चेहरे पर प्रसन्नता की लहर दौड़ आई, लेकिन कुछ ही क्षण बाद बोला, वह मुस्कुराते हुए बोला, दीदी मैंने सोचा आजकल शादी का काम होगा, मैं भी कुछ काम कराऊंगा। मतलब वो भी सोच रहा था, देखो अपाइज है फिर भी उसके मन में काम करने की लगन है। वो सोचा कि चलो कुछ जिस तरह से भी हो, मीनू की शादी है, कुछ ना कुछ काम की हेल्प जरूर मैं कर कर आ जाऊं। तुम क्या काम कर सकते हो मनोहर? अभी मीनू को लगा कि वो तो अपाइज है, हाउ कैन यू वर्क? उसी पल मीनू को लगा कि उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। इमीडिएटली उसको रियलाइज हुआ कि अरे वो ऐसे शब्द कैसे कह सकती है, चाहे वो हैंडीकैप है पर कुछ ना कुछ तो कर ही सकता है। देन शी रियलाइजेस हर मिस्टेक। इसलिए उसने बात संभालते हुए कहा, आजकल तुम क्या कर रहे हो? मैं तो घर में खाली बैठा हूँ दीदी, मुझ अपाहिज को कौन नौकरी देगा? अपाहिज मतलब हैंडीकैप। हु विल गिव मी जॉब टू हैंडीकैप पर्सन? मनोहर के इन शब्दों में मजबूरी का एहसास स्पष्ट था। मतलब जब वो कह रहा है तो ही इज सो हेल्पलेस कि वो कुछ करना चाहता है, बिकॉज ही इज बिकम हैंडीकैप, तो वो कुछ कर नहीं पा रहा है। करना चाह रहा है, करने की चाह है, पर क्या करे ये समझ में उसे भी नहीं आ रहा है। मीनू के हृदय में मोस्ट इंपॉर्टेंट, बचपन से ही अपंगों के लिए, अपंगों यानी कि हैंडीकैप, दया की भावना थी, काइंडनेस था। परंतु मनोहर को तो वैसे भी वह बचपन से ही जानती थी, इसलिए उसकी यह हालत उससे देखी नहीं जा रही थी। मीनू ने मन ही मन निश्चय किया, उसने विचार किया कि वह किसी न किसी रूप में मनोहर की सहायता, हेल्प अवश्य करेगी। विवाह के फालतू खर्च में से कुछ रुपए बचाकर उसने अपाहिज मनोहर की सहायता करने का संकल्प लिया। उसने सोचा, देखो कितनी अच्छी भावना है। इसी समय उसने सोचा, उसने ये नहीं सोचा कि मेरी शादी है, मैं दिखावा करूं, समाज को दिखाऊं, मैं भी वकील हूं, मेरी ऐसी शादी हुई, मेरी वैसी शादी हुई। उसने ये सब नहीं सोचा, लेकिन दया की भावना रखते हुए किसी अपाहिज की मदद करने की उसने मन में दृढ़ संकल्प कर लिया। उसने प्रॉमिस कर लिया अपने आप से कि वो किसी भी हालत में विवाह के खर्चे में से पैसा बचाएगी और मनोहर की सहायता जरूर करेगी। रात में बिस्तर पर पड़े पड़े मीनू यही सोचती रही कि न जाने हमारे देश में ऐसे कितने अपंग लोग हैं। यदि प्रत्येक संपन्न व्यक्ति यानी कि जो कर सकता है खर्चा, जो वेल्दी है, जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, अपनी जिंदगी में से किसी एक की सहायता कर उसे छोटा सा काम करा दे, तो हमारे देश में इन अपंगों की बेरोजगारी की समस्या दूर हो जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट, वो सोचती है कि सच में अगर बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, अभी मैं बता रही हूं, अभी ध्यान से सुनना है, पहले सबको समझना है बच्चों, प्लीज समझो ये बात। मीनू का मानना है, सच में अगर हर कोई जो संपन्न व्यक्ति है, जिनके पास जो वेल्दी है, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, अगर वो फैमिलीज एक किसी अपाहिज की, अपंग की किसी तरह से उसे काम लगवा दें, उनके जीने का सहारा उनको दे दें, तो किस तरह से ये जो बेरोजगारी की समस्या, अपंगों की बेरोजगारी की समस्या यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ हैंडीकैप्ड पीपल, तो ये समस्या सॉल्व हो सकती है, इस समस्या को सुलझाया जा सकता है। अगर ये सवाल पूछा जाता है कि हमें समाज में अपंगों की सहायता किस प्रकार की जा सकती है, लिखो ये सवाल, समाज में अपंगों की सहायता किस प्रकार की जा सकती है।
सच में अपंगों की सहायता करना समाज का दायित्व है। अपंगों की सहायता करना समाज का दायित्व है। अगर हर एक संपन्न व्यक्ति या जिस इंसान की आर्थिक स्थिति अच्छी है, ये आंसर है। और अगर हर एक संपन्न व्यक्ति अपने कुछ पैसों से अपंगों के लिए काम का जरिया जुटा दे, तो वे अपंग भी तो वे ये अपंग भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। वे भी अपने आप को समाज पर बोझ नहीं समझेंगे। और कुछ काम करते हुए स्वाभिमान से अपना सिर ऊंचा करके सम्मान से अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे। बस ज़रूरत है हमें उनके आगे मदद का हाथ रखने की। उनका सहारा बनने की। बस ज़रूरत है मदद के हाथ की और उनके सहारा बनने की। तो सच में हर एक अगर संपन्न व्यक्ति निजी तौर पर अगर किसी बेसहारा अपंग व्यक्ति का मदद करना चाहे, उन्हें ऐसा काम जुटा दे, उन्हें ऐसा काम दिला दे जिससे वे स्वावलंबी बन सकें, तो वे भी समाज में ऊंचा सिर करके जी सकते हैं। उन्हें भी किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा, किसी के आगे मजबूरी में हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। आया समझ में आप लोगों को बच्चों? ये वाला समझ में आया अच्छी तरह से? ठीक है। यदि प्रत्येक संपन्न व्यक्ति अपनी जिंदगी में किसी एक की सहायता कर उसे छोटे से छोटा काम करा दे, तो हमारे देश में इन अपंगों की बेरोजगारी की समस्या दूर हो जाएगी। परंतु ऐसे कितने लोग हैं जो किसी गरीब की मदद करते हैं? पैसे वाले लोग अपने नाम के लिए बहुत कुछ लुटा लेते हैं, परंतु ऐसे लोगों की मदद कौन करता है? पलंग पर पड़ी पड़ी मीनू यही सोचती रही कि मनोहर को किस रूप में सहायता की जाए। यदि उसे रुपए दे दिए जाए तो कहीं वह वैसे ही उन रुपयों को खर्च न कर दे। बिकॉज अगर वो सोच रही थी ऐसे ही पैसा दे दिया जाए तो पैसे तो ऐसे ही खर्च हो जाते हैं, कहाँ ज़्यादा देते हैं, रुकते हैं पैसे। और यदि उसे कोई काम भी कराया जाए तो कौन सा, वह अपाहिज हर कार्य तो कर नहीं सकता। सोचते सोचते मीनू के मस्तिष्क में यह विचार आया, उसके दिमाग में यह विचार आया कि मनोहर के लिए पान की दुकान कराना ही उचित होगा। मतलब पान का जो टपरी रहती है ना, पान की जो छोटा सा ठेला रहता है ना, वही लगाया जाए तो कम से कम वो 2 उंगलियों के नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो पान तो लगा ही सकता है और अपने लिए वो पैसे का बंदोबस्त तो कर ही सकता है। अगर वो पान की दुकान उसको खड़ा करा देती है तो वो उसके लिए जीने का सहारा बन जाएगा। वो 4 पैसे कमा सकेगा और स्वाभिमान से अपना जीवन जी सकेगा।
एक पैर न होने के कारण वह चल फिर तो सकता नहीं, फिर सीधे हाथ की 2 उंगलियां नहीं है तो क्या हुआ, बाकी 3 उंगलियों से सहारे वह पान तो लगा ही सकता है, और 5,000 रुपयों में पान की दुकान आसानी से खोली जा सकती है। प्रातः मतलब सुबह होते ही मीनू ने अपना सुझाव अपने माता पिता को सुनाया। उन दोनों को भी मीनू का सुझाव उचित लगा। इवन दे एक्सेप्टेड हर व्यू। उन्हें अपनी बेटी पर गर्व था। दे फील सो प्राउड। उन्हें बहुत ज़्यादा अभिमान हुआ अपनी बेटी पर। कितनी स्वाभिमानी व उदार चरित्र की बेटी पाकर। स्वाभिमानी सेल्फ रिस्पेक्ट और उदार मतलब काइंडनेस, काइंड हार्टेड बेटी को पाकर। काइंड हार्टेड, उदार इज काइंड हार्टेड चरित्र की बेटी पाकर वे अपने को धन्य महसूस कर रहे थे। दे वर फीलिंग सो प्राउड कि हमारी बेटी ना सिर्फ पढ़ी लिखी है, स्वाभिमानी है, उसके साथ उसके दिल में गरीबों के प्रति दया की भावना, ये सोचकर उन्हें बड़ा गर्व हुआ। मनोहर को मीनू के घर के सामने ही पान की दुकान खुलवा दी गई। उसने तुरंत उसको खुलवा दी दुकान। मीनू की इस दया भावना से मनोहर की जिंदगी सुधार दी। शेष 6 दिन भी यूं ही व्यतीत हो गए और मीनू के विवाह का दिन भी आ गया। विवाह न करने के कारण समाज के ताने सुनने वाली मीनू आज दुल्हन के रूप में कितनी सुंदर लग रही थी। मीनू दुल्हन बनी, उसकी डोली सजी और अपने पिया संग ससुराल को चल दी। मीनू को पा लेने पर अमित भी अब अपने आप को भाग्यशाली अनुभव कर रहा था। दुल्हन के रूप में सजी मीनू आज साधारण पढ़ी लिखी मीनू नहीं वरन एक प्रसिद्ध वकील मीनू थी। अगर वो पहले शादी कर देती, वकील ना बनती, तो वो साधारण से एक लड़की थी जो शादी हो गई उसकी। लेकिन आज उस जमाने में जब लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, उस जमाने में वो वकील बनी, अपने आप को स्थापित किया और इतनी प्रसिद्धि पाई। कुछ समय में, छोटे समय में ही उसने अपने लिए यश की प्राप्ति कर ली थी, ख्याति प्राप्त कर ली थी, बड़ी प्रसिद्धि हासिल कर ली थी। तो किस प्रकार आज उसे सबको गर्व महसूस हो रहा था। प्रसिद्ध वकील मीनू थी जिसने आत्मविश्वास व लगन से विशेष ख्याति प्राप्त कर ली। विशेष ख्याति से आप क्या समझते हैं, प्रश्न पूछा जाता है। विशेष ख्याति से आप क्या समझते हैं। विशेष ख्याति यानी कि नाम कमाना, प्रसिद्धि पाना, यश पाना। प्रसिद्धि पाना, यश पाना, नाम कमाना। थोड़े से समय में ही अपने आप को समाज में स्थापित कर दिया मीनू ने वकालत की प्रैक्टिस में। अपनी लगन, अपने परिश्रम और अपने आत्मविश्वास से उसने अपने आप को समाज में स्थापित कर दिखाया। एक प्रसिद्ध वकील बनकर उसने मेरठ में अपने लिए जो शोहरत पाई थी, उसी को कहते हैं विशेष ख्याति। मैम क्या आप रिपीट कर सकते हो? हाँ, कहाँ से रिपीट करूं? शुरू से पूरा। अच्छा, विशेष ख्याति यानी कि प्रसिद्धि पाना, नाम कमाना, प्रसिद्धि पाना, नाम कमाना, यश की प्राप्ति होना। वकालत की पढ़ाई पूरी कर अपने आत्मविश्वास और लगन से उसने कुछ ही महीनों में इस प्रकार प्रसिद्धि पाई थी कि उसकी बुलंदी के चर्चे चारों ओर फैल गए थे। आज वह अपनी उस मंजिल तक पहुंच चुकी थी जिसकी उसे तलाश थी। आज वह अपनी उस मंजिल तक पहुंच चुकी थी जिसकी उसे तलाश थी। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। यह पंक्ति का संदर्भ स्पष्टीकरण कीजिए, यह भी पूछा जाता है। इसका मतलब यह है कि वो बचपन से ही वकील बनना चाहती थी,
और वह शादी भी करना चाहती थी। आज उसके दोनों सपने पूर्ण हो चुके थे। आज वह न सिर्फ दुल्हन बनी थी, परंतु प्रसिद्ध वकील बनकर भी समाज में उसने ख्याति हासिल कर ली थी। इस तरह से उसने अपने जीवन के लिए, शिक्षा के माध्यम से अपने जीवन के लिए नया रास्ता चुन ही लिया था। शिक्षा के माध्यम से उसने अपने लिए जीवन का नया रास्ता चुन ही लिया था। और एक प्रश्न पूछा जाता है, अमित अपने आप को भाग्यशाली क्यों महसूस कर रहा था? अमित अपने आप को भाग्यशाली क्यों महसूस कर रहा था? आज अमित अपने आप को भाग्यशाली महसूस कर रहा था क्योंकि जिस तरह की लड़की उसे चाहिए थी, वो लड़की आज उसे मिल चुकी थी। उसके अरमानों की मंजिल, जो कि शुरू से ही मीनू थी, वह उसे मिल गई थी। इसलिए वो आज अपने आप को भाग्यशाली महसूस कर रहा था, क्योंकि वो खुद भी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुका था और मीनू से उसकी शादी हो चुकी थी। वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुका था और उसकी शादी मीनू के संग हो चुकी थी। इसीलिए वह अपने आप को भाग्यशाली महसूस कर रहा था।